हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, किस्त 17 अक्टूबर को रिलीज़ कर दी गई है और बहुत सारे किसान भाइयों की ये किस्त आ चुकी है। लेकिन इसमें से भी अभी बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जिनकी किस्त उनके खाते में नहीं आई है। तो ऐसे आप लोगों को कैसे पता चले कि आपकी किस्त आपके खाते में नहीं आई है, तो उसका क्या कारण है? कुछ स्क्रीनशॉट जो कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों ने ही भेजे हैं, तो उनमें से मैं कुछ जो स्क्रीनशॉट हैं उनको आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि आप लोगों की जो किस्त है वो ना आने के कारण क्या है। जैसे कि ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको दिखा रहा होगा कि आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस आपका सही है, ई केवाईसी आपने करा रखी थी, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी यस है, ओके, पेमेंट मोड आपका आधार है, अकाउंट नंबर ना, ये सभी का आ रहा है क्योंकि अब पेमेंट मोड जो है आपका आधार हो गया है। लेकिन ट्रांसफर फॉर पीएफएमएस स्टेटस नॉट ट्रांसफर्ड, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब है कि पीएफएमएस का जो पोर्टल होता है जिसके माध्यम से राशि ट्रांसफ़र की जाती है डीबीटी के माध्यम से हमारे खाते में, वहाँ आपका स्टेटस नॉट ट्रांसफर्ड हो गया। कारण क्या है रीजन फॉर ट्रांसफ़र का? ये है आपका 14/10/1960 डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ का इशू क्या है कि आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और होगी, जब आपने फॉर्म भरा है तब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें कुछ और डाली होगी। इसलिए जब आपने ई केवाईसी कराई है तो ई केवाईसी कराने के बाद आपका पीएफएमएस पर ये इशू आने लगा है। तो ये इशू जिन किसान भाइयों के में है उनकी राशि उनके खाते में नहीं आई है। लैंड सीडिंग इनके में हो चुकी है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस कारण से इनकी किस्त रोक दी गई है और इनका किस्त इनके खाते में नहीं आई है। चलिए दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये दूसरा स्टेटस है मेरे सामने, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस है, ई केवाईसी डन है, एलिजिबिलिटी नो है। देखिए दोस्तों, आपको सारी चीज़ें चेक करना है कि आप अपना स्टेटस जब देखें तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें जब आपकी किस्त नहीं आई है। जिन लोगों की किस्त आ गई है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उन्हें कुछ नहीं करना है, उनकी किस्त ये वाली समय पे आई है तो इसी तरीके से अगले टाइम पे उनकी नेक्स्ट किस्त भी समय पर आ जाएगी। उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी किस्त नहीं आई है। तो आप अपना जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको आधार स्टेटस, ई केवाईसी का स्टेटस, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी नो होने का कारण क्या है? रीजन बेनिफिशियल इज इनएक्टिव ड्यू टू इनिजिबिलिटी, यानी कि आपको इनएक्टिव किया गया है, उसका कारण क्या है? अब वो आपको जाके पता चलेगा आपके संबंधित हल्का पटवारी के पास जाकर के हम यहाँ इनएक्टिव हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं। वो कारण क्या है मैं यहाँ से इसलिए नहीं बता सकता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपने ज़मीन बेच दी अपनी, या आपने बाहर से फॉर्म भरा था पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, आपके नाम उस ग्राम में ज़मीन ही नहीं है, जिस कारण से पटवारी ने वो डेटा मैच किया होगा, आपका नाम ना होने पर उस ग्राम में, उस शहरी क्षेत्र में जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ से हटा दिया गया होगा। तो कई कारण हो सकते हैं, ये आप पर्सनली अपने पटवारी से कंसल्ट करके पता कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपको चेक करना है। इसके बाद यही जो सेम चीज़ है इसमें आप देख पाएंगे फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड, उनके में क्या आ रहा था? नॉट ट्रांसफर्ड। जो इसके पहले हमने देखा था उनके में पीएफएमएस रिस्पॉन्ड क्या किया था कि नॉट ट्रांसफर्ड, इनके में ट्रांसफर कर सकता है, एक्सेप्ट किया हुआ है। और पीएफएमएस ने रिस्पॉन्स कब किया था इनके लिए? 17/3/2022 को। लैंड सीडिंग इनकी नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लैंड सीडिंग से क्या तात्पर्य है कि इनके खसरा में, इनके सर्वे नंबर में इनका नाम नहीं होगा, हो सकता है इस कारण से इनको इनएक्टिव कर दिया गया हो। तो चूंकि ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनकी जमीन कहीं है और उन्होंने फॉर्म, उन लोगों ने फॉर्म कहीं और से भर रखा था। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये समस्या हुई है, तो आप ये चेक कर लें एक बार। इसके बाद नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट और है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ के एलिजिबिलिटी इनकी यस है, ई केवाईसी इन्होंने सक्सेसफुली करा रखी है अपनी, ठीक है। और पेमेंट मोड इनका आधार है। यहाँ पर
एक चीज़ लिखी हुई आ रही है इनके पर स्टेटस में, ट्रांसफर्ड पीएमएस स्टेटस पीएफएमएस नॉट ट्रांसफर्टेबल, कारण वही सेम 1/1/1968। अब ये क्या 1968 से मतलब है इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो कि फॉर्म में डली है वो डेट ऑफ बर्थ, और आपने ई केवाईसी कराई है उस टाइम आपके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुई होगी। लेकिन इनका अकाउंट का जो स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे करेक्शन पेंडिंग स्टेटस, यानी कि इनका जो पीएफएमएस बैंक का स्टेटस है अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। जैसे ही वो अंडर प्रोसेसिंग के बाद सही हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख देगा, एक्सेप्टेड की डेट आ जाएगी और लैंड सीडिंग इनकी नो आ रही है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान करना है, इनमें से कहाँ आपकी कमी रह रही है। लैंड सीडिंग, ई केवाईसी, अकाउंट नंबर, इसके बाद आपका पीएफएमएस रिस्पॉन्स, इनमें से कहीं भी अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आपकी किस्त रोक दी गई होगी। अब आपको करना क्या है कि ये सभी चीज़ों को देखने के बाद कि आपकी कमी कहाँ पर रह गई है उसको सुधार करना है, तब जाके आपकी किस्त आएगी। हाँ, इस बात से मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ कि आपकी रुकी हुई किस्त जैसे ही ये जो प्रॉब्लम आपके स्टेटस में है उसको सही कर लेंगे, उसके बाद आपकी ये वाली किस्त बिल्कुल आ जाएगी और जो नेक्स्ट किस्त आएगी वो आपकी सभी लोगों के साथ समय पे आएगी। तो जो भी समस्या आपके साथ इनमें से कोई है तो आप अपने हिसाब से अपना स्टेटस चेक करें, देखें कहाँ कमी है और उसको सुधार करें, उसके बाद आपकी किस्त समय पर आ जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।